नेक्स्ट हमारा जो केस आता है, आपने जीएसटीआर 3B में जो है एक्सेस सप्लाई रिपोर्ट कर दी है और उस पर जो है आपने एक्सेस टैक्स लायबिलिटी पे कर दी है, एक्सेस टैक्स आपने पे कर दिया है। जीएसटीआर 1 के अंदर आपने सही रिपोर्टिंग की, लेकिन 3B फाइल करते हुए आपने गलती कर दी, आपने जो है आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा रिपोर्ट कर दी, ज्यादा टैक्स आपने पे कर दिया। अब इसको आप किस तरह जो है जीएसटीआर 9 में रिपोर्ट करेंगे? यहां पर आपने जो एक्सेस टैक्स पे किया इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, वो आपने 23-24 की रिटर्न फाइल करते हुए वहां पर क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी आउटवर्ड सप्लाई है 100 रुपीज की। जीएसटीआर 1 के अंदर भी हमने 100 रुपीज की ही आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर की, लेकिन जीएसटीआर 3 फाइल करते हुए हमने जो है यहां पर 10 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई जो है ज्यादा रिपोर्ट कर दी और उस पर जो टैक्स बनता था वो हमने पे कर दिया। अब इस 10 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई को हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी जो हमने पे किया था एक्सेस टैक्स, उसको भी हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी उसमें एडजस्ट कर लिया। अब इसकी कैसे आप जीएसटीआर 9 में रिपोर्टिंग करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23? तो यहां पर अब दो पॉसिबिलिटीज है, दो तरीके से आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। कुछ लोगों को हो सकता है पहला तरीका अच्छा लगे, कुछ लोगों को दूसरा तरीका अच्छा लगे। तो पहले तरीके की हम बात करते हैं, फर्स्ट मेथड। तो यहां पर जीएसटीआर 3B में हमने 110 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट की है, तो हम टेबल 4 के अंदर क्या करेंगे, यहां पर 110 रुपीज की ही आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करेंगे। यहां पर जीएसटीआर 1 के बेसिस पर आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई होगी वो 100 रुपीज की होगी, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, एडिट करेंगे और 110 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई आप रिपोर्ट करेंगे और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी आपने डिस्चार्ज की, पे की, वो आप रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद टेबल 9 के अंदर भी आप जो है टैक्स लायबिलिटी 110 रुपीज के रिगार्डिंग ही रिपोर्टिंग करेंगे इन द पेबल पार्ट। इन पेड पार्ट जो है आपकी वो जीएसटीआर 3B के बेसिस पर क्या रहती है, ऑटो फिल्ड रहती है। तो यहां पर 110 रुपीज की ही जो है टैक्स पेमेंट्स आपको दिखाई देगी एज पर जीएसटीआर 3B। और 10 रुपीज की जो आपने एक्सेस पेमेंट कर दी वो आप नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे में आप इसको टेबल 11 के अंदर रिपोर्ट करेंगे, जहां पर आप सप्लाई और टैक्स रिड्यूस्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 10 रुपीज। तो इस तरह बेसिकली होगा क्या, जब आप टेबल 10, 11, 12, 13 के अंदर नेट जब आप देखेंगे तो आपकी जो सप्लाई आपको दिखाई देगी वो 100 रुपीज दिखाई देगी, दैट इज 110 माइनस 10 रुपीज। तो इस तरह आप क्या करेंगे, अपनी रिपोर्टिंग करेंगे, जहां पर आपने जीएसटीआर 3B में एक्सेस सप्लाई रिपोर्ट कर दी और उस पर टैक्स आपने पे कर दिया। अब ये तो था एक तरीका। यहां पर काफी सारे लोगों को दिक्कत क्या आती है, वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि टेबल 4 के अंदर तो जीएसटीआर 1 के बेसिस पर ही आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ऐसे में यहां पर क्या होगा, कुछ लोग जो है 100 रुपीज की ही रिपोर्टिंग जो है टेबल 4 के अंदर करना चाहते हैं। उनको लगता है जीएसटीआर 1 में जब हमने सही रिपोर्टिंग की है तो ऐसे में टेबल 4 के अंदर 100 रुपीज की ही रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, दैट इज मेथड नंबर 2।
अब इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में ये होगा कि टेबल 4 के अंदर आप 100 रुपीज की जो है आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करें और जो है उसके रिगार्डिंग जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको आप डिक्लेयर करें। और टेबल 9 के अंदर जो पेबल पार्ट है वहां पर भी आप 100 रुपीज की ही रिपोर्टिंग करेंगे और पेड पार्ट के अंदर जो है 110 रुपीज की रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका 3B के बेसिस पर ऑटो पॉपुलेट होता है, इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहां पर टेबल 11 के अंदर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। अगर आप टेबल 11 के अंदर रिपोर्टिंग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो नेट आउटवर्ड सप्लाई होगी वो 90 रुपीज आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहां पर टेबल 4 प्लस टेबल 10 माइनस टेबल 11 के बाद जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई आती है वो आपको यहां पर 90 रुपीज दिखाई देगी। तो ऐसे में आप टेबल 11 के अंदर कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यहां पर आपका जो टैक्स डिफरेंस है वो 10 रुपीज की सप्लाई के रिगार्डिंग आपको दिखाई देगा। और इसके लिए आप क्या करेंगे, एक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करेंगे और इन फ्यूचर जब भी आप उस टैक्स लायबिलिटी को नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करेंगे तो डिपार्टमेंट नेक्स्ट ईयर की लायबिलिटी के लिए जब आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर 23-24 के अंदर आपकी लायबिलिटी थी लेट से 200 रुपीज के रिगार्डिंग और आपने पे, जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। क्या होगा 190 रुपीज के रिगार्डिंग, क्यों? क्योंकि 10 रुपीज आपने 22-23 के रिगार्डिंग एडजस्ट किए होंगे। तो यहां पर जब डिपार्टमेंट कहेगा आपने 10 रुपीज के रिगार्डिंग कम टैक्स पे किया है, आपने इसको एडजस्ट किया है, तब आपको यह रिकंसिलिएशन जो है आपको बतानी होगी कि ये जो 10 रुपीज है आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर दैट इज 22-23 के लिए एडजस्ट किए हैं। तो ये दो तरीके हैं। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा मेथड नंबर 1, जहां पर आपको जो है अपनी टेबल 4 के अंदर जीएसटीआर 3B के बेसिस पर जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई आपने रिपोर्ट की है, जो टैक्स लायबिलिटी आपने पे की है, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी चाहिए। इससे होगा क्या, यहाँ पर आपको जो है 110 रुपीज की आप रिपोर्टिंग करेंगे और जब टेबल 11 में से आप -10 करेंगे तो आपकी नेट आउटवर्ड सप्लाई 100 रुपीज आपकी रिपोर्ट होगी। तो ये दो तरीके हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको इस तरह से अपनी सप्लाई रिपोर्ट करनी चाहिए अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर एक्सेस सप्लाई रिपोर्ट की है, एक्सेस टैक्स की पेमेंट की है।